हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार हमारा जो स्किन, आपको लगता है कि आपका स्किन हेल्दी है और स्किन में निखार भी है, पर कई बार इसमें जो ब्लैक रश आ जाता है, रेडिश जो अंदर फुंसी हो जाती है, थोड़ी टाइम आपको लगता है कि इसमें खुजली करने से वो मिट जाएगा, पर टाइम टू टाइम जाने से ये जो रेडिश जो स्पॉट्स होते हैं ये धीरे 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 ब्राउनिश स्पॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इतनी तरह हमको खुजली आता है। तो ये विशिष्ट प्रकार का स्किन डिजीज़ है जिसको मेडिकल भाषा में लाइकन प्लेनस बोलते हैं या लिकन प्लेनस भी बोलते हैं, और जो हिंदी में उसको ब्लैक डार्क मीन्स કાળો ડાઘ પણ બોલने का होता है। गुजराती में પણ કાળો ડાઘ બોલવામાં આવે છે અને इज़ अ इन्फेक्टेड, कई बार ये वायरल से भी होता है और ये सो मैनी कॉज है और ये हमारा शरीर में जुदा जुदा अंगों में भी होता है। और शुरुआत में दर्दी को हल्कीपन खुजली आता है और खुजली इतना मीठी होती है तो उसको बार बार यूज करने में उसको अच्छा लगता है। तो मित्रों, ये जो लाइकन प्लेनस का क्या कॉज है, तो ये जो लाइकन प्लेनस डिजीज़ है ये इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये हमारा शरीर में जो हमारा इम्यूनिटी है ये खुद हमारा शरीर की जो सेल को खा जाता है और इसके वजह से जो सेल में हमारा जो स्किन पर ये जो स्किन में उभर आता है, ये बुल्ली टाइप ऑफ जो स्किन लेयर में, और इसमें ईच भी आता है। शुरुआत में रेडिश कलर का होता है, बाद में ब्राउनिश कलर का हो जाता है, बाद में स्किन के अपर लेयर में दिखता है और ड्राई स्केली भी कई बार खुलता है। तो सबसे पहले ये जो लाइकन प्लेनस का जो डिजीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन खुद शरीर हमारा जो हेल्दी सेल को खाता है और ये स्किन डिजीज़ ब्रेकआउट होता है। ऐसे कई डिजीज़ भी होता है जिसे हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें आधुनिक साइंस में इसके लिए कोई दवा नहीं है। सेकंड थिंग, कई बार वायरल डिजीज़ की वजह से भी ये लाइकन प्लेनस ब्रेकआउट होता है और सारा शरीर में फैलता है। ये ज़्यादातर जो हमारा एक्सपोज पार्ट है इसमें खुलता है, कई बार हमारा इनर पार्ट में भी दिखता है और इचिंग भी आता है। थर्ड कारण स्ट्रेस है, तो इसको साइकोसोमेटिक भी बोला गया है कि हमारा जो मानसिक तनाव है इसकी वजह से भी ये जो लाइकन प्लेनस होता है हमारा पैर में, हाथ में, फेस पर आता है तो कई बार ये कॉस्मेटिकल भी खराब भी लगता है। तो ये इट इज़ साइकोसोमेटिक भी बोलते हैं। जैसे होम्योपैथिक में जो सेकंड जो डिजीज़ है सोरासिस, इसको भी साइकोसोमेटिक बोला गया है। ये हमारा स्ट्रेस की वजह से स्किन डिजीज़ होता है। ये आधुनिक साइंस उसको मानने को तैयार नहीं है, पर हमारा होम्योपैथिक साइंस में उसको डीप रिसर्च किया है और रिसर्च में मालूम पड़ा है कि तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल की वजह से भी स्किन डिजीज़ ब्रेकआउट होता है। तो एक सोरासिस भी है एंड सेकंड थिंग ये आपको लाइकन प्लेनस भी है। ये जो कॉज होता है ये हमारा जो खान पान भी जो बदलाव आ जाता है। कई बार हम ऐसे गर्म पदार्थ खा सकते हैं तो खून में गर्मी उत्पन्न होता है तो भी ये सोराइसिस ब्रेकआउट हो जाता है। कई बार कोई दवा की वजह से भी होता है, कोई बार आपने हायर एंटीबायोटिक लिया और रिएक्ट करती है तो भी कई बार आपको लाइकन प्लेनस का छोटे छोटे धब्बे निकल आते हैं और बाद में ये बड़ा धब्बा होता है और सारा शरीर में घूमता है। कई बार तो हम हर्बल कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, सपोज आपने कुछ गर्म हर्बल दवा लिया, आपको लगता है कि हल्दी के लिए अच्छा है, पर इससे भी आपको लाइकन प्लेनस होने की संभावना रहती है। कई बार आपको मेथी पाउडर है अनुकूल नहीं पड़ता है तो कई लोगों को लाइकन प्लेनस भी निकलने के मेरे 35 साल में देखा है कि कोई और हर्बल लेते हैं, हम उसको इंटरेक्ट करते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपने कोई हर्बल ट्रीटमेंट लेते हैं साथ में, तो क्या तो बोलता है कि साहब मैंने 6 महीने पहले कोई हर्बल ट्रीटमेंट लिया था, बाद में ऐसा हुआ। तो ये हर्बल ट्रीटमेंट लेने से भी लाइकन प्लेनस होता है। तो ये जो हमने बताया जो लाइकन प्लेनस का जो कॉज मेनली है। अभी अब लाइकन प्लेनस कैसे होता है, तो ये हमारा शरीर में कई बार फेस ऊपर होता है, कई बार हम हाथ के ऊपर आ जाता है, कई बार लोअर लेग में आ जाता है, कई बार गुप्तांगों में होता है। ये शुरुआत में रेडिश स्पॉट होता है, धीरे 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 रेडिश स्पॉट बड़ा हो जाता है और ब्राउनिश स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे इतनी मीठी ईचिंग आता है, कई बार ज़्यादा ईच करे तो अंदर से कुछ पानी भी आता है, कुछ अंदर से ब्लड भी निकलता है और दर्दी को इतनी खुजली आता है कि दर्दी को मालूम ही नहीं पड़ता है। कई बार तो ये जो दांतिया होता है हमारा कोम से भी खुजलता है तो भी उसको ये खुजली सबसाइड नहीं होता है और धीरे 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 स्प्रेड हो जाता है। तो हमारा जो स्किन में
जो लस्टर्स है स्किन में, जो दिखाव है स्किन में, ब्यूटिफिकेशन है, धीरे 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 डल पड़ जाता है और इसको मिटना मुश्किल है आधुनिक साइंस में। आधुनिक साइंस में इसके लिए हाइड्रोकॉर्टिजोन देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिजोन मलम देते हैं, तो थोड़ा टाइम तो आपको ये जो ऑइंटमेंट से ठीक होता है। बाद में ये जो दवा होती है धीरे 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 हम तुम्हारी जो स्किन की इम्यूनिटी डल पड़ देती है। ले स्किन में जो जैविक क्रिया होना चाहिए हीलिंग करने का पावर, ये पावर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में स्टीरॉयड लेने से तो बैठ जाता है, बाद में धीरे 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 ये बढ़ता है और 1 स्पॉट से 2 स्पॉट 3 स्पॉट, कई बार तो ये चमड़ी का ऊपर का लेयर में भी आ जाता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। और कई बार खाना खाने के बाद भी ये एग्रावेट होता है, खुजली आता है, कई बार नहाने के बाद भी खुजली आता है, कई बार चेंज ऑफ वेदर में भी दर्दी को खुजली आता है और ज़्यादातर पैरों और हाथ में ज़्यादा रहता है, कई बार फेस में भी आ जाता है। मेरे 35 साल में मैंने देखा है तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। लाइकन प्लेनस का प्रकार 4 प्रकार के होते। सबसे पहले जो हमारा स्किन में होता है उसको क्यूटेनस टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस बोलते हैं। लाइकन प्लेनस हमारे मुंह में भी होता है तो उसको म्यूकोजा टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस बोलते हैं। कई बार लाइकन प्लेनस जो होता है हमारा नेल में होता है तो इसको नेल लाइकन प्लेनस बोलते हैं। कई बार लाइकन प्लेनस हमारे स्काल्प में होता है तो उसको स्काल्प लाइकन प्लेनस भी बोलते हैं। हमने जो आगे बताया कि स्किन में भी कैसा होता है क्यूटिनस, हमारा जो शरीर में जहाँ भी स्किन होता है स्किन मार्जिन में ये रेडी स्पॉट निकल आता है, ऐसी तरह स्किन में स्किन में होता है। ऐसी तरह हमारा म्यूकोजा मीन्स माउथ में होता है, टंग के आजू बाजू में एरिया में होता है, कई बार टीथ के रूट में होता है, गले में होता है, इसोफेगस में होता है, कई बार स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में होता है, कई बार छोटा छोटा ब्लीड होता है। दर्दी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, दर्दी को मुंह में जलन रहती है। मैंने कई पेशेंट को देखा है कुछ दिखता नहीं है पर उसको जो वाइटिस स्पॉट्स होता है दर्दी को, हमको देखते ही इतने साल में तो मालूम पड़ जाता है कि दर्दी को ये लाइकन प्लेनस है। लाइकन प्लेनस खराब रोग नहीं है, पर लाइकन प्लेनस से आपका जो स्किन में होता है तो आपका ब्यूटिफिकेशन चला जाता है, जो म्यूकस में होता है तो दर्दी को जलन रहता है, तो दर्दी को एक इरिटेटिंग मेंटल स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, कुछ भी खाना खाए तो ये उसको जलन रहता है, कुछ गर्म खाना नहीं खा पाता है, दर्दी को धीरे धीरे खाना खाना पड़ता है, इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो पड़ जाती है और वीक पड़ जाता है। कई बार लाइकन प्लेनस हमारे नेल में भी होता है तो नेल की जो स्ट्रक्चर होता है एक ख़राब हो जाता है, नेल रफ हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नेल में से कई बार स्मेल भी आता है और नेल का जो स्ट्रक्चर होता है ब्यूटिफिकेशन के लिए भी ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर जो लेडीज़ को फेस में और नेल में आता है तो उनके लिए मिटना मुश्किल हो जाता है, पर ऐसे केस में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में उसकी मास्टर ड्रग्स है तो आप शॉर्ट होम्योपैथी की दवा ले सकते हैं और उसको लाइफ लॉन्ग मिटा सकते हैं। जो स्काल्प में होता है जैसे सोरायसिस होता है तो ऐसे ही भी ये स्काल्प में होता है और स्काल्प में भी ब्लैकिश डॉट्स पड़ जाता है, जिसको बाल निकल जाता है उसको ज़्यादातर ये लाइकन प्लेनस का आप किसी को देखा होगा जो ओल्ड उम्र के व्यक्ति होता है उसको ब्लैकिश डॉट्स होता है, दर्दी को खुजली भी आता है। कई बार तो ये छोटा होता है, कई बार तो 1 रुपये का सिक्का होता है ऐसा ब्लैक कलर का होता है, दर्दी को बहुत ईचिंग आता है। आधुनिक साइंस में उसके लिए ये लोग बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी के बाद ही निदान करते हैं कि ये लाइकन प्लेनस है, कि लीचेन प्लेनस है, कि कारोडाग है। ऐसे तरह ये लोग वर्गीकृत करते हैं। उसके लिए ये लोग को हाइड्रोकॉर्टिजोन या स्टीरॉयड वाला कुछ ऑइंटमेंट देते हैं, टेम्पररी दर्दी को सबसाइड हो जाता है, पर फिर से ये रोग डबल स्ट्रेंथ में बाहर आता है और दर्दी को फिर से ये रोग में सफ़र हो जाता है। दर्दी सालों साल ये दर्दी में मुश्किल से लाइफ लॉन्ग गुजरता है। मैंने 35 साल में अभी तक 500 से 1000 पेशेंट को मैंने क्योर किया है। इसमें कई बार एक्यूट स्टेज होता है तो झड़प से अच्छा हो जाता है, कई बार लॉन्ग टर्म दवा लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपको होम मेडिसिन क्या करने का है, एक तो आपको कोई जात का एलोपैथिक कोई ऑइंटमेंट लगाने का नहीं है। आपका जो लाइकन प्लेनस स्पॉट्स है उसको ह्यूमिडिटी रखिए, तो कोकोनट ऑयल लगाइए या कैस्टर ऑयल लगाइए, उसको ड्राई नहीं हो जाए। इसके लिए आपको ये जो मैंने बोला कि कुछ लुब्रिकेशन लगाइए। ड्राई कैसे हो जाता है कि सब आपने साबुन लगाया है तो साबुन में जो कॉस्टिक सोडा होता है वो ड्राई कर देता है, तो बाद में उसको ईचिंग ज़्यादा आता है। कई बार पवन अड़ने से भी ईचिंग आता है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके लिए भी उसको ईचिंग आ जाता है और एग्रावेट करता है। कई बार तो एक स्पॉट होता है धीरे धीरे मल्टीपल स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। और मित्रों, इसके लिए आपको कोई खटाश वाला पदार्थ जो सावर थिंग है ऐसे मत
करने का है। जिसको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वो मेडिटेशन करे, योगा करे, प्राणायाम करे, तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है धीरे धीरे कम हो जाता है और उसको जो लाइकन प्लेनस का जो अटैक आता है वो ठीक हो सकता है। मित्रों, इसके लिए होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है। मैं आपको जो 3 प्रकार के, जो 4 प्रकार के जो लाइकन प्लेनस है, इसका मैं 3 मेडिसिन का वर्णन करता हूँ। वो 30 पोटेंसी में लेने का है। आप कोई अच्छे होम्योपैथ के पास दवा लो तो आपको ये जड़ से मिटने का ये आपको वादा करता है। तो क्यूटेनस टाइप ऑफ जो लाइकन प्लेनस है, तो जिसको स्किन डिजीज में छोटा छोटा सबसे पहले जो स्पॉट उभर आता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो दवा है रस्टॉक्स नाम की दवा है। रस्टॉक्स में क्या होता है, छोटा छोटा रेडिश बॉयल होता है, इचिंग आता है, दर्दी को पवन अड़ता है तो उसको बढ़ता है, ह्यूमिड वेदर में बढ़ता है, रेनी सीजन में बढ़ता है। जब से गर्मी ठंडी और बारिश में ऋतु आता है तब दर्दी को एकदम एग्रावेट होता है। खुजलने से दर्दी को अच्छा रहता है, गर्म पानी डाले तो भी दर्दी को अच्छा रहता है। और दर्दी जब तक खुजल नहीं तब उसको ये रोग एग्रावेट करता है और दर्दी को खराब स्थिति में रख देता है। कई बार तो इसमें से ब्लीडिंग भी आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में लेने का है, सुबह दोपहर को शाम को लेने का है। 3 to 4 मंथ लेने से दर्दी को ठीक हो सकता है। नहीं तो 2nd नंबर की दवा है बोरैक्स। जो लेडीज़ को पर्टिकुलरली जो घर में रहती है, बोरैक्स होता है, B12 की डेफिशिएंसी होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और आँखों में जलन रहे, मुंह में जलन रहे, जिसको म्यूकोजा टाइप ऑफ जो लाइकन प्लेनस होता है मुंह का, तो मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं बार बार और जलन रहता है, तो ये बोरैक्स नाम की जो दवा है 30 पोटेंसी में लेने से आपको दर्दी को राहत मिल सकती है। जो आगे की जो दवा है सल्फर, जो दर्दी को स्किन में खुजली आए, दर्दी को ब्लीडिंग हो जाए, दर्दी को जलन रहे, ठंडा पानी लगाने से अच्छा रहे, दर्दी की जो स्किन होती है अनहेल्दी होती है, दर्दी को नहाने का लिए बहुत अच्छा नहीं लगता है, शरीर को पानी अच्छा नहीं लगता है, उसका जो शरीर का जो हाइजीन मेजर रहना चाहिए वो प्रॉपर नहीं करता है। इसके वजह से उनको जो इन्फेक्शन स्किन में हुआ है जिसको लाइकन प्लेनस बोलता है, तो ये जो सल्फर नाम की दवा है बहुत उपयोगी दवा है। कई बार मर्कौर भी काम करता है, जिसको म्यूकोजा में लाइकन प्लेनस होता है, जिसको मुंह में छाले पड़ जाता है, मुंह में ड्रिलिंग सलाइवा आ जाता है, खुराक का पाचन नहीं होता है, नौशिया हो जाता है, बार बार उसको पाइल्स फिशर्स हो जाता है, दर्दी थक जाता है और इजी फटिक्स होता है, दर्दी को मुंह में से स्मेल आती है, बर्निंग रहता है। तो इसमें मर्क और 30 पोटेंसी में दर्दी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये भी सुबह दोपहर शाम को दर्दी को दवा लेने से ठीक हो सकता है। मित्रों, कई बार जो लोगों को नील में इन्फेक्शंस हो जाए और नील में स्ट्रिपिंग जैसा हो जाए और लाइकन प्लेनस हो जाए, उसका स्किन डिस्कलरेशन हो जाए, तो सबसे पहले जो दवा है सिलिशिया है। तो सिलिशिया 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। ये दर्दी को 2 से 3 महीना लेने से जो नेल का जो लाइकन प्लेनस है वो ठीक कर देता है। मित्रों, कई बार जो नेल में पानी भी आता है और इचिंग भी आता है और स्किन में भी इचिंग आता है, ब्लड आता है, तो ऐसे कंडीशन में हेपारसल 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। ये सुबह दोपहर को शाम को लेना चाहिए। और जब दर्दी को ड्राइनेस ज़्यादा लगे, दर्दी को कुछ ह्यूमिडिटी लगाए तो अच्छा लगे और ही वांट, दर्दी क्रेविंग करता है कि कुछ मेरे को लगाओ और जलन रहता है, तब कंडीशन में हेपारसल दवा बहुत उपयोगी है और दर्दी को ये लेना चाहिए। कई बार हमारा सिर में भी ये लाइकन प्लेनस होता है, तो सिर में भी जो ब्लैक कोड निकल आए और लाइकन प्लेनस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सिलिशिया नाम की जो दवा मैंने आगे बताया, ये बालों के लिए भी अच्छा है। मेजेरियम दवा है, ये मेजेरियम दवा भी बहुत उपयोगी है और दर्दी को मेजेरियम दवा 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। होम्योपैथिक में भी एक पेट्रोलियम जेल करके मिलता है SBL कंपनी का, ये भी लगा के आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को कुछ एक्सटर्नल चाहिए, तो पेट्रोलियम जेल SBL कंपनी का मार्केट में लाके लगा सकते हैं। मित्रों, कई बार ये जो लाइकन प्लेनस का रोग है, ये कई बार हमारा एक्जिमेटस इरप्शन जैसा भी मालूम पड़ जाता है और कई बार उजिंग टाइप ऑफ एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, तो ये डिफ्रेंशिएट ये फिजिशियन ही कर सकता है। तो आप जब भी ट्रीटमेंट लेने को चाहे खुद ट्रीट करो, बेटर है कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या हमारा कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका जो लाइकन प्लेनस का जो फोटोग्राफ्स है ये हमारा व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। तो जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम आपको ये व्हाट्सएप से आपको शेयर करेंगे और कैसे तरह मिटता है ये आपको हम बताएंगे। तो आप लाइकोपोडियम का जो आपको लाइकन प्लेनस का जो डिजीज़ है इसमें से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको ये जो लाइकन प्लेनस के बारे में बताया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।